अब ये वक्त है लंबी सर्दियों का, जब सूर्य की किरणें जमीन पर मुश्किल से पड़ती हैं। दुनिया में आए पहले इंसान जानते हैं कि जब गांव में बर्फ पड़ती है तब अंदर रहकर कैसे खुद को गर्म रखना है, सिवाय इसके जो लोगों में नया आने वाला है, जिसका पहले किसी ने अनुभव नहीं किया। ओह, ये मुसीबत इससे बदतर नहीं हो सकती। तुम शिकायत क्यों कर रहे हो? मैं इतना परेशान हो चुका हूँ कि जब भी बोलता हूँ तो मैं मूर्ख लगता हूँ। ये कुछ नया नहीं है। दुखी होना तुम्हें कोई मजाकिया नहीं बना देता है। ये क्या कहा तुमने? मजाकिया? हाँ, मजाकिया। ये हमें क्या हो रहा है? काफी दिनों से ऐसा हो रहा है। कोई शक नहीं, रेवन ने ही कुछ किया होगा। मेरी तरफ मत देखो। अगर मैंने कुछ इतना बुरा किया होता तो मैं ये नहीं झेल रहा होता। मेरा यकीन करो। इसने ही कुछ किया होगा। मैंने क्या किया? सच में मैंने कुछ नहीं किया। मैं कह रहा हूँ ना। रेवन सही कह रहा है, उसका इससे कुछ लेना देना नहीं है। तुमने देखा? हाँ, तुम्हारा शुक्रिया फ्रॉग। तो फिर कौन जिम्मेदार है? हम सबकी हालत खराब है। और मेरी नाक तो देखो। हम में से कोई बाहर नहीं गया। बच्चों को भी डर लग रहा है। और हमें किसी चीज से मदद नहीं मिल रही। गर्म पानी, कंबल, इनमें से कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा। हमें अब भी डर लग रहा है। शायद एक कहानी इसे स्पष्ट कर दे। क्या बात है, एक और कहानी। एक कहानी? ओ, अच्छी कहानी है। चलो भी कहानी को छोड़ो, हमें तो बस इसकी जानकारी दो। हाँ, अब हम और बर्दाश्त नहीं कर सकते फ्रॉग, खासकर मैं। उसे बताने दो। छींकने और खांसने की वजह हमें कहानी सुननी अच्छी लगेगी। बताओ फ्रॉग। शुक्रिया। खैर, ये कुछ दिनों पहले की बात है, जब बर्फ की नई शुरुआत हुई थी। मुझे महान आत्मा से मिलने के लिए बुलाया गया। जाहिर है जंगल में कुछ समस्याएं थी जिन्हें हल करने की जरूरत थी। जानवरों ने महान आत्मा से बात करने के लिए एक बैठक बुलाई। वो उससे मिलने के लिए बहुत दूर आए और उनके पास कुछ था। हम कह सकते हैं शिकायतें जिनका समाधान करना था। और महान आत्मा ने मुझे अपनी तरफ बुलाया। फ्रॉग, तुमसे मिलकर अच्छा लगा। तुम जानवरों को जानते हो। हर प्रकार के जानवर वहाँ मौजूद थे। पक्षी और खूंखार, रोवे वाले और पंख वाले सभी जंतु, कीड़े और मछलियाँ और मेंढक भी, वो सभी जो इस धरती और पानी में रहते हैं, वो महान आत्मा की बैठक में शामिल थे। फ्रॉग, अब हम तुम्हारे साथ शुरू कर सकते हैं। प्रतिष्ठित जानवरों, तुमने मुझे कुछ शिकायतों के बारे में विचार करने के लिए यहाँ बुलाया, क्योंकि इस दुनिया की रचना मैंने की थी। तुम जानते हो मैं हर तरह से तुम्हारे लिए दोस्त हूं, इसलिए अपनी बात रखने में हिचकिचाइए मत। तुम में से सबसे पहले कौन बताएगा? अगर तुम जोर से नहीं बोलोगे तो मुझे सुनाई नहीं देगा। महान आत्मा।
महान आत्मा। महान आत्मा। इंसान परेशानियों से मुक्त जिंदगी जीते हैं। अपने पैरों की वजह से वो तेज हैं और अपने हाथों से वो हर काम में समर्थ। वो रात और दिन दोनों में चलते हैं और राज करते हैं। उनके पास आग की गर्मी और रहने के लिए घरों का सहारा है। वो सर्दी के मौसम गुजारने के लिए सभी साथ में इकट्ठा होते हैं। उन्हें बस उस कष्ट का पता चलता है जो अपने लिए लेकर आते हैं। महान आत्मा, हम आपसे इस पर विचार करने को कह रहे हैं और शायद कोई रास्ता मिल जाए चीजों को समान बनाने का। महान आत्मा, इंसान परेशानियों से मुक्त जिंदगी जीते हैं। अपने पैरों की बदौलत वो तेज है और अपने हाथों से हर काम में समर्थ। हम आपसे इस पर विचार करने को कह रहे हैं और शायद कोई रास्ता मिल जाए चीजों को समान बनाने का। आत्मा ने अपने सामने इकट्ठा हुए सभी जानवरों की ओर देखा और कहा, मैंने तुम्हारी बात सुनी चूहे, और तुम बहादुरी और ईमानदारी के साथ बोले, और जो कुछ तुमने कहा वो सत्य है। तो मैं पूछता हूँ, तुम मुझसे क्या चाहते हो कि मुझे इस परिस्थिति का क्या उपाय करना होगा? हे महान आत्मा, मैं हूँ योना, भालुओं का मुखिया। मैं तुम्हें जानता हूँ योना, स्वागत है। खैर, बात ऐसी है महान आत्मा, हम भालुओं को पता चला है जब से हमें जिंदगी मिली है हम बिना आग के फायदे के जी रहे हैं। गुफाओं में ठंड है, खांसते हुए चीखते रहते हैं और अपनी आधी जिंदगी बिता चुके हैं। ये निष्पक्षता तभी होगी जब ये इंसानों को होगा, उन्हें भी ये होना चाहिए। तुम्हारा शुक्रिया योना। महान आत्मा ने सब सुना लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके बाद मदर स्नेक सामने आई।
तुमसे मिलकर अच्छा लगा मदर स्नेक। हमारी इच्छा ये है कि जब से हम अपनी जिंदगी जमीन पर अपने बिलों में जी रहे हैं, हमारे पास गर्मी में तपते हुए पत्थरों से बचने का कोई तरीका नहीं है। इसलिए इंसानों को भी उनके बदन में भयानक गर्मी का एहसास होना चाहिए। मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ महान आत्मा। दोबारा महान आत्मा ने सुना और कोई जवाब नहीं दिया। हेलो कीड़ों के मुखिया। हमारा सौभाग्य है महान आत्मा कि हम सभी को इस पर बोलने का मौका मिला। हमारा मानना है कि न्यायोचित तभी होगा जब दुनिया के इंसान भी जोड़ों के दर्द सहे, जिस तरह हम सभी कीड़े बूढ़े होकर सहते हैं। एक साधारण सी गुजारिश है, बस हमारी इतनी सी गुजारिश मान लीजिए। पक्षियों के मुखिया, मैंने सोचा तुम भी इस बारे में कुछ बोलना चाहोगी। हाँ जरूर महान आत्मा, हम पक्षी कुछ भी नहीं हैं अगर बात ना करें तो। और तुम्हारी परेशानी? महान आत्मा, हम इंसानों को हर वक्त बात करते हुए सुनते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, ये वो ना जाने कितना कुछ। उनकी बातें पक्षियों के चहचहाने की तरह मधुर नहीं है बस। मधुर। लोगों की बातें बेहुदा और बेसुरी हैं। मैं पक्षियों का मुखिया चाहता हूं कि साल के कुछ दिनों में वो शांत रहे। कम से कम उनके गले में दर्द रहे ताकि वो बोल ना सके। मछली कुछ बोलना चाहती है। मछलियों ने मुझसे कहा कि उस पानी की ठंड के बारे में विचार किया जाए। उन्होंने कहा कि इंसान भी अपने बदन में उनके समान ठंड सहें जितनी ठंड पानी में मछलियां सहती हैं।
इसके बाद जंगल में सन्नाटा छा गया। फ्रॉग, मैंने जंगल के सभी जानवरों की बात सुनी और उनकी शिकायतें जायज लगी। अब तक मैंने कुछ सोचा नहीं। मुझे तुम्हारी सलाह चाहिए। क्या यहाँ कोई और है जो बोलना चाहेगा इससे पहले कि मैं फैसला सुनाऊं? मुझे लगता है यहाँ कोई है जिसने अभी तक अपनी बात नहीं रखी। हाँ, सही कहा। मैं ये कैसे भूल सकता हूं? तो फैसला ये है जो मैं सभी जानवरों को सुनाऊंगा कि तुमने इंसानों और तुम्हारे बीच चीजों में समानता की कामना की है। तो साल में एक बार इस दुनिया के इंसान, भालू और सांप और कीड़े और मछलियों की तरह कष्ट सहेंगे और शांत रहेंगे, जैसा पक्षियों ने कहा। तो ये पूरा हुआ। जैसा तुमने कहा था, मैंने तुम्हारे अनुरोध का मान रखा। लेकिन जैसा मुझे फ्रॉग ने सुझाव दिया और जिस बात पर पेड़ पौधे राजी हुए, इन सभी बीमारियों का इलाज होगा जो पेड़ पौधों की जड़, पत्तियों और छाल में पाया जाएगा। एक इलाज हर बीमारी का, अगर इंसान उन्हें ढूंढने में इतने होशियार रहे और इतने समझदार रहे कि उन्हें रक्षित या याद रख सकें। खैर, वो इतने होशियार नहीं है कि उन्हें पता चल पाए। और निश्चित ही इतने समझदार नहीं कि याद रख सकें। बात खत्म हुई। हमारा काम पूरा हुआ। और यही इस कहानी का अंत है। तो तुम्हें पता चला कि बीमारियां दुनिया में कैसे आई और तुम्हारे कहने का मतलब है कि मेरे लिए ये जानवरों ने किया है? सिर्फ मेरे लिए? उन्होंने ये हम सभी के लिए किया रेवन, खासकर मेरे लिए। मेरी नाक तो देखो। दरअसल तुम सही नहीं।
तुम और रेवन बिल्कुल बीमार नहीं हो ईगल, तुम बस मूर्ख बन रहे हो। क्या? बुजुर्ग होने के नाते तुम्हें असर नहीं हुआ है, तुम बस ऐसा सोच रहे हो, लेकिन उनकी बीमारी असली है। लेकिन क्यों? तुम सुन चुके हो क्यों। महान आत्मा काफी समझदार है ये जानने के लिए कि सभी चीजों में संतुलन बना रहना चाहिए। उसने वो किया जो उसे करना था। संतुलन? कैसा संतुलन? मैं कहता हूँ कि महान आत्मा भी बीमार हो जाए, फिर पता चलेगा कैसा लगता है। महान आत्मा हर समय हर चीज महसूस कर सकती है, तो अभी तुम्हारे बीच है और तुम्हारी बीमारी महसूस कर सकती है, जिसकी तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। खैर, हम अभी भी दुखी हैं। तुम्हारी कहानी से हमारा क्या फायदा हुआ? लेकिन सब कुछ याद करो जो भी मैंने तुम्हें कहा था। हाँ, फ्रॉग ने पौधों के बारे में हमसे कुछ कहा था। हाँ, कहा तो था। हमें बीमारी को दूर करने के लिए उस पौधे को ढूंढना पड़ेगा। हमारे पास यहाँ बहुत सारे सूखे पौधे हैं। हमें बस पता लगाना है कि कौन हमारा इलाज कर सकता है। हाँ, उसके इलाज को याद रखना है। खैर, चलो हम काम पे लग जाते हैं, बहुत काम करना है। हे, रेवन कहाँ गया? अब मुझे पहले से बेहतर लग रहा है।